यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें किसका रफ स्केच ड्रॉ करना है? एक क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ये आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो बस एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं इसका ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ये रहता है कि हम इसको ए बी सी डी यहाँ से शुरू करें या फिर यहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, इन मेजरमेंट्स में देखते हैं कि कोई एंगल है क्या हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है सी पे और डी पे। तो इसीलिए मैं इसकी जो बेस लाइन है उस पर मैं सी डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सी डी हो गया। तो अभी जो ये है हमारे पास ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज में रहे, ए बी सी एंड डी। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से लो जैसा मैंने लिया है, आप ए बी सी डी इस तरह से रख सकते हो। बस मैंने तो इसको इसलिए लिया है जिससे कि हम जो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को, तो मैं बिल्कुल सेम इसी की तरह से ले सकूं जैसा मैंने यहाँ पे इस रफ स्केच में लिया है कि सी डी में बेस लाइन ही लूँ, ठीक है। और जो बेस लाइन पे एंगल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा ईजी होता है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें इसकी जो मेजरमेंट्स है उनको फिल कर लेते हैं इस रफ स्केच में। तो यहाँ पे ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। सी डी 5 है, तो ये सी डी हमारे पास 5 हो गया। डी ए 3.5 है, तो ये डी ए 3.5 आ गया। आप सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हो इसमें। एंगल सी हमारा कितने का है, 120 डिग्री का है, और डी है ये 75 डिग्री का, ठीक है। अभी इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग जो हमारा ये बेस लाइन है ना सी डी, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी डी इट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। सी डी इट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इस पर मैं राइट कर देता हूँ सी डी, और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अभी हम रफ स्केच को देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो सी है ना इस पर 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हम सी पे 120 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये हम एक तो कंपास की हेल्प से कर सकते हैं और दूसरा प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से ही क्या कर रहा हूँ, ये एंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री का एंगल। देखो यहाँ पे ऐसे लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो जो हमारी ये बेस लाइन है ना, अगर ये राइट हैंड में होती है तो हम इनमें से कौन से एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि इसमें से कौन सा लें, अभी नीचे वाले लें या फिर हम ऊपर वाले लें। तो अगर हमारी बेस लाइन राइट हैंड की तरफ है, अभी देखो बेस लाइन कहाँ है, राइट हैंड की तरफ है हमारी, तो हम नीचे वाले जो ये हैं एंगल्स इनको कंसिडर करेंगे। तो मुझे कितने का बनाना है, 120 डिग्री का। तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग 120 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है ना, इधर। तो ये मैंने निशान लगा लिया इसका। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ इसकी, ठीक है, 120 डिग्री की। तो ये हमारे पास 120 डिग्री के लिए एक लाइन आ गई, ये हमारा एंगल बन गया 120 डिग्री का, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ एक्स की, हमारा एंगल बना है डी सी एक्स 120 डिग्री। अभी क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये है डी, इस पर 75 डिग्री का एंगल है, तो इसको भी मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से ले लेता हूँ, ठीक है, 75 डिग्री का। तो ये हमारे पास 75 डिग्री का, देखो इस तरह से मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले इसको, ये हो गया फिक्स इस पे 75 डिग्री का। अभी जो हमारा बेस लाइन है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और जब लेफ्ट हैंड की साइड होता है हमारा बेस लाइन तो हम कंसिडर करते हैं ऊपर वाले एंगल्स। तो यहाँ पे देखते हैं 75, तो ये 70 और 80 के बीच में ये 75, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये रहा। अभी इसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये आ गया हमारा 75 डिग्री का एंगल, इसको ले लेता हूँ मैं वाई। अभी हमें क्या करना है, जो ये है ना हमारा डी ए, ये है 3.5, तो मैं क्या करूँगा, जो ये डी वाई है, ठीक है ना, जो हमें ये डी वाई दिया गया है, इसको डी ए पे क्या करते हैं, कट करते हैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लेके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपास को 3.5 सेंटीमीटर पे फिक्स कर लेता हूँ। तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ गया मेरा कंपास, ठीक है ना, इस पर फिक्स हो गया ये। तो यहाँ पे डी से मैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा देता हूँ डी वाई को कट करते हुए, किस पे, पॉइंट ए पे, ठीक है ना। इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहाँ है, ए है। अभी हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ए है उससे 6 सेंटीमीटर रेडियस के एक आर्क लगा देते हैं, जो आपका 120 डिग्री के एंगल की जो आर्म है उस पर। तो 120 डिग्री एंगल की आर्म कहाँ, ये रही, ये सी एक्स, ठीक है ना, ये आर्म है इसकी सी एक्स। तो इस पे ए से 6 सेंटीमीटर रेडियस के एक आर्क लगाते हैं। तो कंपास से फिक्स कर लेते हैं पहले तो इसको, ठीक है, 6 सेंटीमीटर को। तो ये रहा हमारे पास
6 सेंटीमीटर। तो कंपास पे फिक्स हो गया। अभी यहाँ से ए से लगा देते हैं, ठीक है। इसकी आर्म 120 डिग्री की ये रही, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करा लेते हैं, और ये जो यहाँ पे ए से इसने आर्क लगाई, ये कट करती है किस पे, बी पे। यहाँ पे बी है ना, तो इधर बी लिख लेते हैं। तो अभी जो ए बी है इसको ज्वाइन करा देते हैं, तो मैं यहाँ पे इनको मीट करा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, साइड में इसके। तो जो जो हमने इसको कंस्ट्रक्ट करने में स्टेप यूज किए हैं वो मैं राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया, सी डी ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया, इधर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, ड्रॉ, ये हमने डी सी एक्स ड्रॉ किया, डी सी एक्स इट इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, डी पे 75 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ, ये आ जाएगा सी डी वाई, ठीक है, एंगल सी डी वाई इट इक्वल टू 75 डिग्री। फिर हमने क्या किया, इसको सी डी वाई को हमने क्या किया, जो ये डी वाई है ना, यहाँ पे हमने इसको कट किया डी ए पे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड कट ऑफ ए डी इट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ए डी 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम डी वाई, ठीक है ना, डी वाई पे कट किया हमने इसको। इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट 4 में हमने क्या किया, पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ठीक है, आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग सी एक्स, इंटरसेक्टिंग द सी एक्स हमारी क्या है, इस 120 डिग्री एंगल की आर्म है, एट बी। 5वें में आ जाएगा नाउ। इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कराया ए बी को, ज्वाइन ए बी इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर नहीं, ज्वाइन ए बी लिख देंगे बस, ठीक है ना, हमने ज्वाइन कराया था बस इसको। तो यहाँ पे हैंस अब राइट कर देंगे ए बी सी डी इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।